ओम सनातनी शांति। एक छोटा सा होमवर्क। लगन, सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक। कहते हैं कि लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और लगन की भी अगन प्रज्वलित होती है। जैसे क्रोध में अगन होता है, प्रेम में भी अगन होता है, और एक दूसरे के साथ लग गए, लगन लग गई, तो उसमें भी अगन होती है। तो अग्नि में क्या होता है, अगर कुछ विघ्न आते हैं, छोटे बड़े अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं, स्वरूप होता है उसका, तो उसको विनाश करना सरल और सहज हो जाता है। हम दो चार साथ में होते हैं, जैसे कोई समस्या आती है तो स्टाफ जो होता है, स्टाफ के द्वारा समाधान कराया जाता है। बाहरी दुनिया का जो समस्या है, कुछ घर वालों के द्वारा कुछ ऐसी आर्थिक परिस्थिति होती है, कुछ परिवार के द्वारा हो जाता है, कुछ समाज के द्वारा, कुछ प्रकृति के द्वारा ना, ढेर सारी। तो यह सब जब हम लगन में मगन रहते हैं तो विघ्न विनाशक हम बन जाते हैं। विघ्न विनाशक का स्वरूप आ जाता है। विघ्नों को देख करके वो घबराते नहीं, वो सामना करते हैं। शक्ति हमेशा उदाहरण देती थी कि विघ्न को देख करके कहीं अपनी स्टेज से आप नीचे तो नहीं आ जाते हो, माया के अपोजिशन को देख करके। क्योंकि ये अनेक प्रकार के जो तूफान हैं, जो आए हैं, तो सब हम सभी की बुद्धि में तूफान पैदा करते हैं। तूफान ही पैदा करेगा। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती, बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं, न कि हलचल। तो अगर तूफान समझेंगे तो हलचल होगी, और तोहफा समझे और अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। अब देखो हमारी स्टेज कैसी है, और अनेक परिस्थितियों को कौन सा स्वरूप से हम सामना कर रहे हैं, या उससे समाधान कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं उसको, कैसे हम फेस कर रहे हैं उससे। ये अपनी स्थिति है, मनोस्थिति। यह है चढ़ती कला की निशानी। अगर हिम्मत उल्लास बढ़ता है परिस्थितियों से, अगर तोहफा समझते हैं, तो समझिए हम चढ़ती कला में हैं। और घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो, यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या कैसे चलेगा? यह जो संकल्प चलते हैं, इसको हलचल कहा जाता है। और हलचल के अंदर ही रत्न समाये हुए हैं। ये भी के और ऊपर से अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव भी होगी, लेकिन उन्हीं आई हुई बातों से अंतर्मुखी दृष्टि बुद्धि से देखने से, अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से जो अनेक प्रकार के ज्ञान रतन अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे, वो करना है। अगर कोई भी बात में हम देखते सुनते आश्चर्य होते हैं, और या आश्चर्य का अनुभव भी होता है, तो समझिए अभी फाइनल स्टेज नहीं। तो होना कैसा चाहिए? अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर, ड्रामा के इतना ज्ञान
नॉलेज होने के बाद भी अगर होता है तो इसको अंश मात्र की हलचल रूप ही कहेंगे। तो अब तक क्या क्यों का जो हलचल है तो उसको समाप्त होना चाहिए, क्योंकि विघ्न आना, हलचल आना ये स्वाभाविक है। जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना ही बुद्धि में यह बात रहेगी तो हम हर्षित रहेंगे। नथिंग न्यू, यह फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, अपार्ट बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से चलो, हलचल भले ही रहे, दिखाई दे रही है, थोड़ा तो रहता है ना, तो शक्ति करे कोई बात नहीं, अगर दिखाई दे रही है चलो, अर्थात चाहे कर्म इंद्रियों के द्वारा भी हलचल हो जाता है, हम थोड़ा उग्र रूप में आते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो लेकिन कर्म इंद्रियों की हलचल में अगर आ गए हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो, एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले, रचयिता और रचना, एक कब पता चला? रचयिता और रचना का पता चलना माने माद पिता, सूर्य चंद्रमा, आदि अंत, कि चलो पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ तो हम संबंध में आ जाते हैं तो कितना कुछ अनुभव होने लगता है ना। तो वही शक्ति बोली कि त्रिकालदर्शी जानने वाले। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं? पूछती जाती है शक्ति बीच में, या अभी तक आंतरिक स्टेज हिला रही है आपको? जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसे रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो, पिता के स्वरूप को इमर्ज कर रही है शक्ति। जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? पता चल गया ना, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी। अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है, सब तरफ से अति दिखाई पड़ रही है। इसका क्यों? क्योंकि एक अंत की निशानी अति ही है। अति जब होता है तो समझो ये अंत का परिचय दे रही है प्रकृति कि अंत समय चल रहा है, तो प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है। वैसे ही संपन्न बनने वाले आत्माओं के सामने अभी परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में ही आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे, तब तो पता चलेगा पास में रहने वाला कौन है और फेल कौन है। ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, चाहते हुए भी। यही तो पेपर है, और है भी एक सेकंड का ही पेपर। क्यों? क्या क्या संकल्प क्यों में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, तो ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का निशानी उदाहरण दे दे के शक्ति समझाई थी। वही सतयुग त्रेता, सतयुग में नहीं आ पाओगे सतयुग में, लेकिन यहाँ संगम पर पहले इकट्ठा हो। राज्य के तख्त नशीन बनने की क्यों में नंबर आएगा। इसलिए अभी से एक रस की स्थिति का अभ्यास, समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का समाधान करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है, समस्या आएगी तो सीट की याद दिलाती है, अस्त्र शस्त्र की याद दिलाती है। तो विघ्न जो आता है वो विशेष योग हम सभी लगाते हैं ना, भट्ठी रखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी वाले हो या अंतर वाले, टाइटल तो निरंतर का है ना।
तो इस तरह की स्टेज अगर है तो फाइनल स्टेज वाले नहीं। तो एक तो यहाँ बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबर वार यथाशक्ति पहुँचे हैं। अब पहुँचना वहाँ तक है जो कि इस तरह के अंश और वंश को समाप्त करने के लिए। माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना, मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं, अथवा थक तो नहीं जाते, या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हैं ना। ना आगे बढ़ना और ना पीछे हटना, जैसे थे वैसे ही रहना। और यह पाठ तो नहीं पक्का करते हो ना। कुछ लोग थक जाते हैं, सोचते हैं चलो अभी ऐसे ही रहेंगे, आगे जैसा होगा अपना उधर चले जाएंगे, तब तक लगे रहो क्या है। तो वही शक्ति बोल रही है, टोंट मार रही है कि जब समय धक्का लगावेगा तो चल पड़ेंगे। ऐसा सोच कि जहाँ के तहाँ रुकते न गए हो, किसी के भी किसी प्रकार के सहारे का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो, खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसे स्टेज वालों को क्या कहेंगे। यहाँ भी जैसे मान लीजिए बर्फ़ के माफिक शक्ति उदाहरण दी कि जम तो नहीं जाते हो, तो इससे सिद्ध है कि योग अग्नि की कमी है। और योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ। ढेर सारे ज्ञान के पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो उसको बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाए। अब रिजल्ट में ऐसे ही अभी के वर्तमान के रिजल्ट में अभी आधा ऐसे ही चल रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना है। यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है क्या, ऐसा शक्ति उदाहरण ले। तो यहाँ पर ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, माता पिता बाप दादा द्वारा पालना लेने वाले, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं और विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली, साक्षात्कार नहीं साक्षात आत्माएं और योगी तो आत्माओं के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, धन्यवाद।